सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NK वर्मा क्लासेस में। पिछले क्लास में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बतला चुका हूँ और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो प्रकार से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ और आज क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल हमेशा एक सदिश प्राप्त होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में यहाँ एन कैप भी लगता है, यही सदिश है। जबकि ए डॉट बी में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यानी इसका सिर्फ नॉमिकल वैल्यू रहेगा। जबकि इसमें नॉमिकल वैल्यू के साथ साथ ये इकाई सदिश भी रहेगा। दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल को सदिश गुणनफल भी बोला जाता है। सदिश या क्रॉस गुणनफल एक सदिश प्राप्त होता है। इसका मान दोनों सदिशों के परिमाण एवं इसके बीच के कोण की ज्या का मीनिंग है साइन, इसके बीच के कोण की ज्या का इंग्लिश साइन लिखते हैं, के गुणनफल के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल ए क्रॉस बी, इसे ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और इसके बीच का कोण थीटा और एन कैप का जो डायरेक्शन होगा तो ऊपर की तरफ होगा। अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तब इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए से बी की ओर वेक्टर ए से बी की ओर चारों को मोड़ने पर अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। जबकि बी क्रॉस ए में बी से ए की ओर मोड़ने पर चारों को मोड़ने पर अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, यानी बी क्रॉस ए में इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। इसका ये डायरेक्शन था। ए क्रॉस बी का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एक सदिश एन कैप भी रहेगा। अब इसका आगे प्रॉपर्टीज बतलाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के गुणधर्म। क्रॉस गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मीनिंग है ए क्रॉस बी
डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका प्रूफ LHS में ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, जबकि RHS में बी क्रॉस ए है। बी क्रॉस ए का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा और एन कैप की जगह माइनस एन कैप लग जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ चारों को मोड़ते हैं तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है, और बी क्रॉस ए में अंगूठा चारों को मोड़ने पर अंगूठा नीचे की ओर मुड़ जाता है। ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ चारों को मोड़ने पर अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है, मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि बी क्रॉस ए में बी से ए की ओर चारों को मोड़ने पर अंगूठा नीचे की ओर जाता है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव। अब प्लस माइनस माइनस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इसको पहले और इसको बाद में, साइन थीटा एन कैप दोनों अनइक्वल होगा। LHS डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, डज नॉट इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो चुका है। यह प्रतिक्रम मिलवे नियम प्रतिक्रम मिलवे नियम का पालन करता है, अर्थात ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का चिन्ह लगा उल्टा सकते हैं, यानी ए क्रॉस सी को हम माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। इसका प्रूफ LHS में ए क्रॉस बी LHS में ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की जगह मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप देंगे। RHS में माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए को मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा और एन कैप का जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। अब माइनस माइनस प्लस ए को पहले और बी को बाद में, साइन थीटा एन कैप दोनों वैल्यू इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। इसमें याद रखना है क्रॉस गुणनफल क्रम मिलवे नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन प्रतिक्रम मिलवे नियम का पालन करता है। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी माइनस का चिन्ह देकर के उठा सकते हैं, बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। इसका मीनिंग है ए क्रॉस बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू, अगला स्टेप में बी और सी ब्रैकेट में रहेगा, ये दोनों अनइक्वल होता है, इसीलिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम को बंटन नियम ही बोला जाता है। वितरण नियम या बंटन नियम का पालन करता है। इसका मीनिंग है ए क्रॉस वेक्टर बी और सी जोड़ में रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट खुलने पर ए क्रॉस बी
यानी ए का गुना बी से प्लस प्लस है प्लस देंगे, ए का गुना सी से, ए का गुना सी से, ए क्रॉस सी हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। पिछले क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट बतलाए थे और ए डॉट वेक्टर बी कैसे ज्ञात किया जाता है ये बतलाएंगे। वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात करना। मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी का वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट बी, बी का वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k। a1i का गुना इस तीनों से होगा, फिर a2j का गुना इस तीनों से होगा, उसी तरह a3k का गुना इस तीनों से होगा। पहले a1i का गुना इस तीनों से कर देते हैं। a1i का गुना b1i से, a1 b1 i डॉट i, a1i का गुना b2 से, a1 b2 i डॉट j, a1 का गुना b3 से, a1 b3 i का गुना k से, i डॉट k, a2 का गुना अब सबसे होगा, a2 b1 i डॉट j डॉट i होगा, j डॉट i। अब a2j का गुना b2j से, a2 इंटू b2 j डॉट j, a2 का गुना b3 से, a2 b3 j डॉट k, a3 का गुना अब इस तीनों से होगा, a3 b1 k डॉट i, a3 का गुना b2 से, a3 b2 k डॉट j, a3k का गुना b3k से, a3 b3 k डॉट k। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ और यहाँ अगर सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, डिफरेंट रहे तो 0 होता है। अगला क्लास में बतलाएंगे। यानी i डॉट j का वैल्यू 0, j डॉट k का वैल्यू 0 या k डॉट i का वैल्यू 0, इस तीनों का वैल्यू 0 होगा। जबकि समान रहेगा i डॉट i j डॉट j इक्वल टू k डॉट k, इस तीनों का वैल्यू 1 होगा। तो i डॉट i का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1, i डॉट j इसका वैल्यू 0 रहेगा, ये 0 ये पूरा टर्म 0। उस तरह i डॉट k का वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0। j डॉट i ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। j डॉट j इसका वैल्यू 1 का गुना a2 इंटू b2 से, ये 0 डिफरेंट है। k डॉट j ये भी 0, k डॉट k इसका वैल्यू 1 का गुना a3 इंटू b3 से, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। फॉर रिमेंबर, पहले क्लास में इसको प्रूव कर लेंगे। i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 0, इस तीनों का वैल्यू 0 नहीं 1 होगा। डिफरेंट रहे तब 0 होगा। i डॉट j इक्वल टू j डॉट i, j डॉट k इक्वल टू k डॉट j, i डॉट k इक्वल टू k डॉट i, इस तीनों का वैल्यू 0 होगा। यदि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k तथा वेक्टर b इक्वल टू
6i प्लस 8j प्लस 2k हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी याद करें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी याद करना है तो ए का वैल्यू रख देंगे, डॉट बी का वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी का वैल्यू 6i प्लस 8j प्लस 2k। आई कोफिशिएंट का गुना आई कोफिशिएंट के साथ फॉर्मूला भी आया यही है, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, यानी a1 के स्थान पर 2 है और a2 के स्थान पर 6 है, इसलिए 2 इंटू 6 b1 b2, b1 3 है, b2 8 है। फिर a3 b3, a3 का वैल्यू 4, b3 का वैल्यू 2 है। 6 दूनी 12, 3 8 24, 4 गुना 8, सबको जोड़ लेंगे। 12 8 30 20 24 44। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।